हेलो एवरीवन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आज हम यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्टीरियो आइसोमेरिज। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, उसमें हम लोगों ने आइसोमेरिज्म को स्टार्ट किया था और वहाँ हमने देखा था कि आइसोमेरिज्म कितने टाइप की पॉसिबल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। 2 टाइप्स की, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जिसमें से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या संरचनात्मक समावयवता को हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी है कि क्या होगा जबकि आपका जो कंपाउंड आप स्टडी कर रहे हैं उसके समावयवी जो हैं आपके आइसोमर्स, उनके स्ट्रक्चर्स तो आपस में क्या हों, सिमिलर हों, बट उसके एटम्स का त्रिविम अभिविन्यास या कह लीजिए 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। तो ऐसी कंडीशन में जो आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलेगी उसे हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम फर्दर फिर 2 क्लास में डिवाइड करते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। तो ज्यामितीय समावयवता जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे क्या डिफरेंट होगी, कंपाउंड्स की या समावयवियों की ज्यामिति अलग अलग होगी। कि बाकी सब गुण तो समान होंगे, लेकिन जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो उसमें क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है उसके चारों तरफ लिगैंड्स का अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, जिसके कारण हमें उनकी डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री प्राप्त होती है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को आप जानते हैं, जनरली हम 2 टाइप्स के पढ़ते हैं, सिस और ट्रांस। सिस कंडीशन कब होगी, जबकि जो सिमिलर लिगैंड्स है वो क्या हो, पास पास हों या फिर एक साइड हो, तो उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, सिस अरेंजमेंट। लेकिन जब सिमिलर लिगैंड एक दूसरे से ऑपोजिट हों तो उस अरेंजमेंट को क्या कहा जाएगा, ट्रांस अरेंजमेंट। इसी तरह सेकंड जो इसकी कैटेगरी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावयवता। तो नाम से पता चल रहा है इसमें भी यहाँ पे कैसे रिलेटेड होगा, ये जो आपका प्लेन आपका प्रकाश है उससे रिलेटेड होगा कुछ, इसका ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो है कंपाउंड की उससे कुछ रिलेशन इस समावयवता का होगा। तो प्रकाशिक समावयवता में क्या होगा कि आपके जो आइसोमर्स हैं उनके बाकी कैरेक्टर तो क्या होंगे, अप्रोक्सीमेट सेम होंगे, बट ये समावयवी जो हैं वो आपका समतल ध्रुवित प्रकाश जो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी उसके तल को, उसके रोटेशन की डायरेक्शन इन समावयवियों की क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। अगर एक समावयवी आपके समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो दूसरा किस तरफ घुमाएगा, वामावर्त घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी। तो इस चीज़ को भी आप लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो ये होता है प्रकाशिक समावयवता। अब हमें यहाँ पे ये डिस्कस करना है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसकी डिस्कस करनी है, केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डिस्कस करनी है। तो आगे हम जो भी है सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में इन आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। अब आप जानते हैं कि ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज्म होती है कि वो शो करेगा कंपाउंड या नहीं करेगा, उसकी कंडीशन क्या होती है कि अगर आपका कंपाउंड कैसा है, असम्मित है, मीन्स उसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट, सममित तत्व उपस्थित नहीं है, तो कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और जब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वो समावयवता, प्रकाशिक समावयवता दर्शा सकता है। सममित तत्व आप सभी जानते हैं, जैसे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो ये सब आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो आई होप आप सब इन चीज़ों से अच्छे से अवेयर होंगे।
अब जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम डिस्कस करते हैं उनके कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे, कि कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पे हम उनकी ज्यामिति और प्रकाशिक संभाव्यता को 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे लोवेस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 2 होगा। तो जो 2 और 3 वाले कंपाउंड होते हैं वो जर्नली स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। उनकी संरचना कैसी होती है आप जानते हैं, ज्योमेट्री 2 वाले की लीनियर होगी और 3 वाले की प्लेनर ट्राइगोनल समतलीय त्रिभुजीय होगी। तो जब ये व्यवस्था होती है तो इस कंडीशन में कोई भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमें शो नहीं होती। तो जर्नली हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिस्कस करते हैं, वो करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के लिए। तो आपके सिलेबस में भी 4 और 6 का ही है, तो हम आगे उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो कंपाउंड है, हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उनके लिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हैं। अब आप जानते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है किसी का, मतलब सेंट्रल मेटल एटम से 4 लिगेंड जुड़े हैं, तो कितने टाइप की ज्योमेट्री पॉसिबल है? 2 टाइप की, जो कि किस पे डिपेंड करती है? सेंट्रल मेटल एटम का जो भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, संकरण निकालते हैं, उस पर निर्भर करती है। अगर sp3 संकरण है तो ज्योमेट्री कैसी होगी? चतुष्फलकीय है। और अगर dsp2 संकरण है तो कैसी होगी? स्क्वायर प्लेनर, जिसको हम आगे भी जो हमारे आने वाले लेक्चर्स हैं जिसमें हम VBT पढ़ेंगे उसमें डिस्कस भी करेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम का संकरण हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हमें कितने टाइप की ज्योमेट्री मिल गई? 2 टाइप्स की, चतुष्फलकीय और स्क्वायर प्लेनर। तो पहले हम चतुष्फलकीय को देखते हैं कि अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो तो कंपाउंड कैसी आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो जब कंपाउंड की जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ज्योमेट्री कैसी हो? टेट्राहेड्रल हो, तो मीन्स कैसी व्यवस्था होती है चतुष्फलकीय में कि 4 लिगेंड होंगे और चारों सेम डिस्टेंस और सेम बॉन्ड एंगल पर अरेंज होंगे, जो कि बॉन्ड एंगल कितना होता है इसका? 109 डिग्री 28 मिनट, आप जानते हैं। तो इस तरह की अगर व्यवस्था होगी तो उपसह संयोजक योगी कोई भी ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है, उसमें कोई सिस और ट्रांस अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जर्नली नहीं शो करता है, लेकिन अगर चारों लिगेंड डिफरेंट हो, तो आप जानते हैं अगर चारों लिगेंड डिफरेंट है तो वो कार्बन कैसा हो जाएगा? किरेल कार्बन हो जाएगा। और जब किरेल कार्बन है तो देन वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा और वो प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है। तो चतुष्फलकीय यौगिकों में जर्नली हमें एक ही समावयवता देखने को मिलती है, प्रकाशिक समावयवता, और वो भी कौन सी कंडीशन में? जबकि चारों लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट हो। आपको यहाँ दिख रहा होगा ABCD मीन्स चारों लिगेंड क्या हैं? अलग अलग हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको चतुष्फलकीय यौगिकों की जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो आपका कंपाउंड है ये क्या है? एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब समावयवी होंगे। चारों लिगेंड क्या है यहाँ पे? डिफरेंट है। तो इस तरह से चतुष्फलकीय व्यवस्था में सिर्फ प्रकाशिक समावयवता ही देखने को मिलती है। अब सेकंड कंडीशन आती है जबकि ज्योमेट्री कैसी हो? स्क्वायर प्लेनर हो। जब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है तो ये ज्यामितीय और प्रकाशिक दोनों समावयवता दर्शा सकता है। बट जो प्रकाशिक समावयवता है उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपाउंड सब में कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है या फिर नहीं है। और सिमेट्री एलिमेंट चेक करना आपको आता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री हम चेक करेंगे। जनरली हम यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा तल लगाइए जिसके कि दोनों तरफ क्या हो? कंपाउंड का अरेंजमेंट सेम हो, तो उसे हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री।
तो अगर कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, असममित तत्व है, यौगिक है, तो वो प्रकाशिक संभाव्यता दर्शा सकता है। बट स्क्वायर प्लेनर में भी बहुत ही कोई रेयर ही एक दो केस होगा जो कि ऐसा शो करता है, अरेंजमेंट होगा जो कि प्रकाशिक संभाव्यता दर्शाता है, वरना जनरली मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स में इस अरेंजमेंट में प्लेन ऑफ सिमेट्री लगता है। तो अब हम एक एक करके अरेंजमेंट देखें। अगर Ma4 आप यहाँ देख रहे होंगे, इसका मतलब क्या है कि चारों लिगेंड क्या हैं, स्क्वायर प्लेनर में समान है। Ma3 भी मीन्स 3 लिगेंड तो एक जैसे हैं और एक लिगेंड क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी समावयवता नहीं दर्शाई जाएगी, क्योंकि कोई सिस और ट्रांस अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है और ना ही इसमें कोई प्रकाशिक समावयवी बनेगा। दूसरी कंडीशन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अगर दो लिगेंड तो सेम हो और दो लिगेंड डिफरेंट हो, या फिर A2BC मीन्स आपके दो लिगेंड सेम है और दो लिगेंड एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इस तरह की कंडीशन में कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, क्योंकि सिस और ट्रांस दिखाने के लिए एटलीस्ट आपको 2 सिमिलर तो चाहिए लिगेंड, तभी तो आप देखेंगे वो दोनों सेम साइड है या नहीं है। अगर दो लिगेंड भी हमारे पास सेम नहीं है तो हम किसको कंपैरिजन करेंगे कि सिस है कि ट्रांस है। तो जब दो लिगेंड सेम हो और बाकी लिगेंड डिफरेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंपाउंड शो कर सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एग्जाम्पल में कि ये क्या है, 4 लिगेंड है जिसमें कि 2 सेम है और 2 लिगेंड डिफरेंट है। एक बार इसका सिस अरेंजमेंट है जब 2 सेम लिगेंड सेम साइड हैं, एक बार इसका ट्रांस अरेंजमेंट है जबकि 2 सेम लिगेंड अपोजिट साइड हैं, एक यहाँ पे एक वहाँ पे। तो इस तरीके से व्यवस्था होती है। अब इसका एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, प्लेटिनम Cl2 NH3 का होल 2। तो मीन्स एक लिगेंड क्या है, अमोनिया, और दूसरा लिगेंड क्या है, क्लोराइड। तो इस तरह से इस तरह की व्यवस्था में सिस और ट्रांस समावयवी संभव हैं। अब आती है नेक्स्ट कंडीशन कि जब चारों ही लिगेंड क्या हो, डिफरेंट हो और ज्यामिति कैसी हो, पर सिंपल प्लेनर हो, आपकी स्क्वायर प्लेनर हो सॉरी, तब क्या कंडीशन होगी। तो उस कंडीशन में इनके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमें मिलते हैं। और वो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे प्राप्त होते हैं कि एक किसी भी लिगेंड को आप फिक्स कर दीजिए, मान लीजिए आपने ए को फिक्स कर दिया, और अब इसके ट्रांस में एक एक करके तीनों जो लिगेंड बच गए हैं उनको व्यवस्थित करते जाइए। मीन्स एक बार ए के ट्रांस कंडीशन में क्या लीजिए, बी को रखिए, दूसरी बार ए की ट्रांस कंडीशन में किसको रखिए, सी को, और तीसरी बार डी को। तो इस तरह से हमें 3 समावयवी प्राप्त होते हैं इसके ABCD के। अब ये तो हो गए मोनोडेंटेड लिगेंड्स की 4 कंडीशन है, चारों लिगेंड्स को हमने डिफरेंट भी स्टडी कर लिया अगर मोनोडेंटेड लिगेंड। लेकिन अगर कंपाउंड में कोई बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक बाइडेंटेड लिगेंड है, जब ऐसे ब्रैकेट में आपको सिंबल के रूप में लिखा गया है AA मीन्स कितने डोनर एटम उसमें 2 हैं, और ब्रैकेट में लिखा गया मतलब वो कैसा है, एक साथ एक ही कंपाउंड के 2 एटम्स हैं। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको कि आगे यहाँ नीचे भी आपको बता दिया कि AA का मतलब क्या है और AB का यहाँ पे मीनिंग क्या है। AA का मतलब क्या है कि कोई बाइडेंटेड लिगेंड है और उसके दोनों डोनर एटम क्या है, सेम है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एथिलीन डायमीन, आप जानते हैं एथिलीन डायमीन में क्या होता है, CH2NH2 एंड CH2NH2। तो मीन्स 2 डोनर एटम है, यहाँ भी नाइट्रोजन और यहाँ भी नाइट्रोजन, दोनों डोनर एटम सेम है। तो इस कंडीशन में जो लिगेंड को हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, इस टाइप से। AB का मतलब क्या है कि बाइडेंटेड लिगेंड है और उसके दोनों डोनर एटम क्या है, असमान, जैसे ग्लाइसिनेटो, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनर एटम होंगे। तो अब इन बाइडेंटेड लिगेंड की व्यवस्था के आधार पर आपको कंपाउंड्स बताए गए हैं कि अगर एक बाइडेंटेड लिगेंड हो और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड हो और वो सिमिलर भी हों, अगर एक बाइडेंटेड लिगेंड हो, 2 मोनोडेंटेड डिफरेंट लिगेंड हो,
या दोनों ही बाइडेंटेड लिगैंड हो बट वो दोनों के डोनर एटम सेम हो। तो इस तरह से तरह तरह की व्यवस्थाएं होंगी। तो इन सब कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है इन सब में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपकी पॉसिबल नहीं है। और उसका रीज़न क्या है कि जब आप बाइडेंटेड लिगैंड को लिखेंगे तो आप कैसे लिखते हैं, इनके दोनों डोनर एटम को आप अलग अलग नहीं लिख सकते। मान लीजिए ये आपकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, एक बाइडेंटेड लिगैंड का एटम ए है, तो अब इसके दूसरे एटम को आपके इसके पड़ोस में ही लिखना पड़ेगा। 180 का एंगल होगा यहाँ पे, और या यहाँ लिख दीजिए या आप यहाँ लिख दीजिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक बाइडेंटेड लिगैंड के एक एटम को तो आप यहाँ लिख दीजिए और दूसरे एटम को यहाँ लिख दीजिए। तो इस तरह से आप इनको ट्रांस कंडीशन में नहीं रख सकते। एक बाइडेंटेड लिगैंड के दोनों एटम एक ही साथ सिस कंडीशन में ही लिखे जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था में आप इनका सिस ट्रांस अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं जब सारे एटम क्या हों, डोनर एटम सिमिलर हों। लेकिन एक कंडीशन जबकि क्या हो, दोनों बाइडेंटेड लिगैंड हो और दोनों के असमान डोनर एटम हो, तो उस कंडीशन में सिस ट्रांस अरेंजमेंट संभव है। तो एक ही कंडीशन बनती है बाइडेंटेड लिगैंड में, जबकि ऐसी ज्योमेट्री हमें देखने को मिलेगी। इसे अभी हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो ये आपने देखा है डायग्राम ABCD, मतलब चारों मोनोडेंटेड लिगैंड आपके डिफरेंट हो, उस कंडीशन में इस तरह से 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमें मिलते हैं कि एक बार ए के ट्रांस में क्या रखा C, दूसरी बार ए के ट्रांस में B और तीसरी बार ए के ट्रांस में D। जिसका कि एग्जाम्पल भी यहाँ आपको दिख रहा होगा, एक प्लेटिनम का कंपाउंड कि पिरीडीन को फिक्स कर दिया और तीनों लिगैंड अमोनिया, क्लोराइड और ब्रोमाइड को इसकी ट्रांस में 1 बाय 1 आपने रखा। तो इस तरह से 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलते हैं। अब ये बाइडेंटेड लिगैंड के कुछ एग्जाम्पल आपको दिख रहे होंगे। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा बाइडेंटेड लिगैंड के दोनों डोनर एटम हमने हमेशा साथ ही लिखे हैं, सिस कंडीशन में ही है, क्योंकि इनका ट्रांस अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अब बच गए 2 एटम, इनका ही आप अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं, जो कि क्या है, मोनोडेंटेड है। तो इन दोनों मोनोडेंटेड की व्यवस्था के आधार पर जो हमें 3 व्यवस्थाएं मिलती हैं, इनमें कोई भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हमें देखने को नहीं मिलती। बट जो एक लास्ट हमारी कंडीशन बचती है कि जब दोनों डोनर एटम क्या हो, डिफरेंट हो, तो एक बार दोनों डोनर सेम डोनर एटम को आप क्या कीजिए, सेम साइड रख दीजिए, एक बार उन दोनों को ऑपोजिट साइड रख दीजिए। तो इस तरह से इस कंडीशन में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिल सकती है। तो ये आपकी, अगर इस आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उस कंडीशन में स्टीरियो आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे शो करेंगे, ये चीज़ हम इस लेक्चर में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैसे होगी उसे डिस्कस करें।